कहा जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान की जो विषय में जो है प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीजों को रखते हैं, सामग्री रखते हैं। अब यह प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी का जो है समय, स्थान तथा कितने टाइम के लिए रखनी है वो सब तय करना होता है। तो जब हम सामाजिक विज्ञान की जो प्रदर्शनी लगाते हैं तो उस प्रदर्शनी के अंतर्गत इससे संबंधित जैसे विविध प्रतिरूप, मॉडल, नमूने, चित्र, मानचित्र, यंत्र तथा संयंत्र। इन चीजों को सामाजिक विज्ञान का जो एग्जीबिशन है उस एग्जीबिशन में लगाया जाता है, ताकि इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है, एग्जीबिशन के माध्यम से विद्यार्थी इन चीजों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके तथा प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण कर सके। क्योंकि एग्जीबिशन के माध्यम से या एग्जीबिशन में जब किसी भी चीज का प्रतिरूप है, मॉडल है, नमूने है, चित्र है, मानचित्र है, यंत्र, इस प्रकार के विषय से संबंधित सामग्री जब रखी जाती है तो उस सामग्री से विद्यार्थी जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका ज्ञान ग्रहण करते हैं। फिर है इसमें जैसे सामाजिक विज्ञान, क्लब द्वारा, यानी जो एग्जीबिशन लगाई जाती है, ये जो सामाजिक विज्ञान जो क्लब है इसके द्वारा लगाई जाती है, जिसमें एक दिन का एग्जीबिशन हो सकता है या फिर किसी विशेष अवसर पर हम जो है इस एग्जीबिशन को रख सकते हैं। जैसे हमने कई प्रकार की एग्जीबिशन देखे होंगे, जैसे हस्तशिल्प से संबंधित है, कला से संबंधित है, और जो विभिन्न जैसे आर्ट है, इससे संबंधित कई एग्जीबिशन लगते हैं। तथा उसी तरीके से जो हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस एग्जीबिशन को लगाया जाता है, जिसमें कि इससे संबंधित ये विषय से संबंधित सारी चीजें रखी जाती हैं। फिर है अब जब एग्जीबिशन में जब सामग्री का संकलन करते हैं तो सामग्री के संकलन के अंतर्गत जैसे भौगोलिक भ्रमण, फिर तथा संग्रह, नमूने या सैंपल, भौगोलिक सामग्री का संकलन, भौगोलिक सामग्री का संकलन, चार्ट, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल आदि। यानी जो एग्जीबिशन में जो सामग्री को संकलित किया जाता है
जैसे मिट्टियों का संकलन करना है। इस तरीके के जो नमूने हैं भौगोलिक सामग्री का संकलन जो हुआ है, जिसमें जैसे चार्ट है, मॉडल है, इन सबको एग्जीबिशन में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब सामाजिक विज्ञान से संबंधित या सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित जब एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है या एग्जीबिशन लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो इस प्रदर्शनी में शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर कई ऐसी सामग्री को रखते हैं जिससे कि उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। अब इसमें चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, नमूने हैं या और अन्य विशेष प्रकार की सामग्री को हम रख सकते हैं जो हमें हमारे सामाजिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्रदान कर सके। अब ये प्रदर्शनी होती है तो प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि जब हम इसका आयोजन करेंगे तो इस आयोजन में ऐसी कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। अब आयोजन के समय जब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है तो समिति का गठन, यानी प्रदर्शनी का जो आयोजन करेगा उस आयोजन की आयोजक समिति है, उस आयोजक समिति का गठन करना होता है। उसके बाद है अब इस समिति में 5 से 10 सदस्य 5 से 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जो इस प्रदर्शनी की बागडोर संभालते हैं। उसके बाद है पाठ्य सहगामी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सफल आयोजन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सफल आयोजन हेतु विद्यालय तथा महाविद्यालय तथा महाविद्यालय इनमें जो है सदन का निर्माण करना। जैसे जब एग्जीबिशन होता है तो उस समय पाठ्य से संबंधित जो सहगामी क्रियाएं हैं उनको सफल आयोजन के लिए विद्यालय, चाहे विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी करवानी हो चाहे महाविद्यालय स्तर पर, इनमें जो है सदन का निर्माण किया जाता है, यानी ग्रुप डिवाइडेशन करना। 4 सदन 5 सदन जितने भी बने उन सदनों को बनाना और निर्माण करना तथा जो विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनको सदन के रूप में बांट देना जिससे कि वह अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सके। उसके बाद है सदन विभाजन के बाद जो है छात्रों के कार्य और
की भूमिका, यानी अध्यापक द्वारा जो है एग्जीबिशन में एक संयोजक की भूमिका निभानी होती है, जिससे कि वह छात्रों के साथ मिलकर इस प्रदर्शनी का कार्य करवाए, तभी प्रदर्शनी सफल हो सकती है। फिर है छात्रों की रुचि तथा क्षमता, यानी छात्रों की रुचि तथा क्षमता के अनुसार उनको एग्जीबिशन का कार्य सौंपा जाए, जिससे कि विद्यार्थी उनकी क्षमता तथा रुचि के अनुसार यदि हम उनको कार्य देंगे तो वह उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। उसके बाद आता है अब जब प्रदर्शनी की आयोजन समिति बनाने के बाद अब जब प्रदर्शन आयोजन समिति के कार्य कौन कौन से हैं? प्रदर्शनी आयोजक समिति गठित करने के बाद आयोजक समिति के कार्य, यानी आयोजक समिति जब बनाई जाती है तो इसके क्या क्या कार्य है जब प्रदर्शनी लगाई जाती है। सबसे पहले बात आती है फर्नीचर की व्यवस्था। फर्नीचर व्यवस्था यानी जब एग्जीबिशन लगाया जाता है, एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, तब उसमें पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि एग्जीबिशन में जो सामान लगाया जाता है खराब न हो, इस कारण जो है वो फर्नीचर की व्यवस्था करके उस पर रखा जाना आवश्यक है। तो आयोजक समिति का सबसे पहला कार्य होता है कि एग्जीबिशन के लिए फर्नीचर की उचित व्यवस्था करे। उसके बाद है विद्यालय की वायु सज्जा, यानी चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय, जहाँ प्रदर्शनी लगाई जा रही है, एग्जीबिशन करवाया जा रहा है, वहाँ पर उसकी जो बाह्य साज सज्जा है, उस बाह्य साज सज्जा का ध्यान रखते हुए उसको सजाना। फिर बात आती है प्रदर्शनी कक्ष तथा कक्षा प्रदर्शनी कक्ष तथा कक्ष की आंतरिक सज्जा, यानी एग्जीबिशन जिस रूम में करवाना है उस रूम की प्रदर्शनी कक्ष तथा उसके अंदर भी जो है आंतरिक साज सज्जा का ध्यान रखते उसको डेकोरेट करवाना। फिर है प्रदर्शनी में प्रदर्शन योग्य सामग्री, यानी प्रदर्शनी में जो है प्रदर्शनी लगाने योग्य जो सामग्री है, उस योग्य सामग्री की सूची तैयार करना कि हमें एग्जीबिशन में कौन कौन सी चीजें रखनी है, उनकी एक लिस्ट बनाना। उसके बाद है सामग्री का वर्गीकरण, यानी प्रदर्शनी की जो सामग्री है उस सामग्री का वर्गीकरण करना, बांटना कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है तथा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो प्रदर्शनी में जो है सामग्री को
वर्गीकरण के आधार पर बांटना। जैसे सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो सामग्री है उसको एक जगह कहाँ रखना, जिससे कि विद्यार्थी जब देखने आए या जब लोग उस प्रदर्शनी को देखे या देखने आए तो एक सब्जेक्ट की जो है सामग्री है उनको एक ही कतार में नजर आए। फिर है विक्रय योग्य सामग्री। विक्रय योग्य सामग्री की सूची तैयार करना, यानी ऐसी कौन सी सामग्री है जो बेचने लायक है उसकी एक लिस्ट बनाना। उसके बाद है डाक टिकट, छायाचित्र, एल्बम, पोस्टर, चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, विभिन्न खनिज, तथा प्रतीक के नमूने। यानी जो एग्जीबिशन है उसमें हम इन चीजों का संकलन करके रख सकते हैं, जैसे डाक टिकट है, छायाचित्र के एल्बम है, पोस्टर है, चित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र है और विभिन्न खनिज तथा इससे संबंधित जो नमूने हैं उनको रखना। फिर प्रदर्शनी की जब आय होती है उस आय से संबंधित उसका लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा, प्रदर्शनी की आय से संबंधित लेखा जोखा तैयार करना कि एग्जीबिशन जो हुआ है उसमें जो है कितनी आय हुई है। फिर स्टॉल व्यवस्था, यानी प्रदर्शनी में छोटी छोटी दुकानें लगाने की व्यवस्था करना। फिर है प्रदर्शनी की सफलता तथा असफलता, तथा असफलता की योजना तैयार करना कि हमने जो ये प्रदर्शनी रखवाई है तो वह कितनी सफल रही है तथा कितनी असफल रही है, इसका लेखा जोखा रखना। फिर है जब प्रदर्शनी रखवाते हैं तो प्रदर्शनी करवाते समय उसके उद्घाटन की व्यवस्था करना, उद्घाटन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना, किसको बुलाना है, कौन से व्यक्ति आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, तथा उद्घाटन किससे करवाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद है आमंत्रण का प्रारूप तथा मुद्रण की व्यवस्था, यानी लोगों
लाना है, उसका प्रारूप क्या रहेगा तथा उसको छपाने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत आती है। फिर है आमंत्रण तथा मुद्रण की व्यवस्था करवाने के बाद उसके जो वितरण की व्यवस्था, उसको वितरण कैसे करना, बांटना कैसे है। फिर उद्घाटन को संचालित करने की व्यवस्था, यानी जब उद्घाटन प्रदर्शनी का जब उद्घाटन करवाएंगे तो उसका संचालन कैसे करना है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके संचालन की व्यवस्था पहले करते हैं कि अमुक कार्य इस तरीके से संपन्न होगा। फिर प्रदर्शनी में आए अतिथियों के जो जलपान है उस जलपान की व्यवस्था करना, जो अतिथि हम बुला रहे हैं उन अतिथियों के जलपान है, खाने पीने की व्यवस्था करना। फिर है यह सब करवाने के लिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान संघ में जो है, संघ से पर्याप्त धनराशि होना आवश्यक है। फिर है इस एग्जीबिशन को करवाने के लिए छात्रों द्वारा आपस में सहयोग करके हम जो है धन इकट्ठा करके इस एग्जीबिशन को करवा सकते हैं। फिर है इस प्रदर्शनी के द्वारा जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इससे अधिक जो है आय की प्राप्ति हो सके। प्रदर्शनी के अवसर पर अब जब प्रदर्शनी करवाते हैं तो इस अवसर पर हम ऐसी कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे कि आय हो सके, जैसे विक्रय हेतु, भौगोलिक बेचने के लिए, भौगोलिक ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड, लिफाफे, उपहार, पैकेट, भौगोलिक चित्र, चाबी का गुच्छा, विजिटिंग कार्ड, डायरी, कैलेंडर तथा कमलदान आदि सामग्री तैयार करवा सकते हैं, जिससे कि जो है हमारी जो एजुकेशन है वह सफल हो सके। और इसको हम कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा या कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा इसको सफल बना सकते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय में एग्जीबिशन या प्रदर्शनी रख कर हमारे विषय को या सामाजिक विज्ञान विषय को रुचिकर बना सकते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक विषय में प्रदर्शनी आयोजन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। अंत में एक विशेष बात, जैसे कि वर्तमान समय में हम एक भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, मुंह पर मास्क लगाना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे।